गुरुजी एक प्रश्न हमारा है कि जैसे भीष्म पितामह के बारे में हम थोड़ा आध्यात्म में समझना चाहते हैं कि 6 महीने बाणों की सैया पर वो पड़े रहे और मतलब अपने लोग जो अपन को जो प्रवचन देते हैं वो उनके बारे में बहुत अच्छा सोचते हैं और कहते हैं कि बहुत अच्छे वो आदमी थे या बहुत अच्छे, लेकिन फिर उनको 6 महीने बाणों की सैया पर क्यों पड़ा रहने पड़ा। ये आध्यात्म में घटा के थोड़ा हम समझेंगे इसको। ये तो हम चर्चा अनेक बार आपसे कर ही चुके हैं कि पौराणिक कथाएं जो व्यास जी ने लिखी तो वो अतिशयोक्ति लगा करके लिखी। हम ये नहीं कहते कि किसी काल में पांडव नहीं हुए थे, भीष्म पितामह नहीं हुए थे, दुर्योधन धृतराष्ट्र आदि नहीं हुए, ये नहीं कहते, लेकिन उनको टारगेट बना करके, जैसे तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखा तो टारगेट किसको बनाया? अयोध्या के राजा दशरथ के लड़के राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न को लक्ष्य वो बनाया, लिखने का टारगेट बना। देखो टारगेट में और लक्षणावृत्ति में अंतर होता है। लक्ष्य से जो बात लिखी है वो टारगेट नहीं है, ठीक है। टारगेट को आप हिंदी शब्द दे दीजिए कोई, मेरी तो नहीं ध्यान में आ रहा। लक्ष्य है, लक्ष्य बनता नहीं, लक्ष्य अलग बात है। लक्ष्य तो उनका वही शुद्ध चेतन है। गोस्वामी जी का लक्ष्य अयोध्या के राजा राम नहीं है, लेकिन टारगेट कौन? टारगेट वही है। या यूँ कहो विषय लेकर, किसी विषय को लेकर के जब कोई ग्रंथ की रचना करना पड़ती है तो ऐसे ही ये कहानियाँ अतिशयोक्ति लगा करके लिखी। अब जहाँ भीष्म पितामह के आचरणों की उन्होंने महानता लिखी तो वहाँ उनको धर्मात्मा सिद्ध किया गया। धर्मात्मा थे, धर्म की पराकाष्ठा पर जीने वाले व्यक्ति का नाम ही था भीष्म पितामह, क्योंकि धर्म की पराकाष्ठा पर चाहे जौन सा युग हो पहुंचना बड़ा कठिन काम है, लेकिन धर्म की पराकाष्ठा पर पहुंच जाने पर भी ये जरूरी नहीं है कि आप ब्रह्मज्ञानी हैं। ये जरूरी नहीं है कि आपको आत्मबोध हो गया है। अच्छे इसलिए एक जगह ऐसा सूत्र भी आ गया है, कल ही तो वर्णन किया था कि आत्मज्ञान न धर्म से, न कर्म से, न विपश्यना से, न यज्ञ से, न आदि अन्य जो है बड़े बड़े महान कार्यों से प्राप्त होता है। ये ब्रह्म ज्ञान तो केवल काहे से प्राप्त होता है? सतगुरु के वचन महावाक्यों से प्राप्त होता है। ऋते ज्ञानेन मुक्ति। इसलिए पौराणिक कथाओं पर शंका लाजमी ही है, होने भी चाहिए। वो बड़े महापुरुष थे। जब द्रौपदी ने उनसे बात की है, उसी सैया पर लेटे हैं कि आज जो है महाराज जी आप इतने अच्छे उपदेश दे रहे हो, उस दिन आपका ये धर्म जो है कहाँ चला गया? तो उन्होंने एक ही जवाब दिया था कि धर्म भी अधर्म में परिवर्तित हो जाता है जब कोई अधर्म का जो है अन्न जल ग्रहण करता है। जी हाँ, आज ही एक महापुरुष बता रहे थे, हाँ बुरा नहीं लगे जगदीश, अब वो बता रहे थे, वो शास्त्रों में लिखा है 5 पापों में सोने का धंधा पाप है। समझना बात। अब गति जो है आपकी यदि गलत हो जाए, आप बहुत अच्छे हैं, आपने सत्संग सुना जीवन भर और आपने अच्छी बातों का पालन भी किया, लेकिन साथ में सोने का धंधा भी तो किया है ना, तो ये पाप नहीं है। अब शास्त्र लिख रहे हैं तो पाप ही है।
वकालत का धंधा, वेद गाने का धंधा अगर पैसे लेकर किया जाता है, ये सब पाप नहीं है। अब इन पापों की तरफ तुम कहो कलयुग है, ये कोई अर्थ होता है? कलयुग का मतलब क्या है? तामस बहुत। तो ये हृदय की बात हो रही है कि बाहर की बात हो रही है? तुम्हारे हृदय में जब तामस बढ़ जाता है तो कौन सा युग आ जाता है? कलयुग आ जाता है। और अगर तुम्हारे हृदय में सतोगुण बढ़ जाए तो अभी अभी सतयुग आ जाए। और इस काल में जब सत्संग चलता है, आप सतयुग में तो होते ही हो। समझ रहे हैं बातों? तो भीष्म पितामह को किसी जो है अपने पाप कर्म का जो दंड है वो भोगना पड़ रहा है। अब उस समय बाण चलते थे तो बाणों की सैया पे लेटे थे। इस समय पलंग चल रहे हैं तो तुम पलंग पे लेटे लेटे पढ़ रहे हो, है तो पाप ही। जी हाँ, देखो एक तरफ हम जब भी विदुर जी से चर्चा करते हैं तो एक तरफ तो वो ब्रह्म ज्ञान से हटते नहीं, और जब दूसरी तरफ दृष्टि आ जाती है तो कहते हैं, हंसते हुए कहते हैं उनको तकलीफ तो है ही नहीं। अब इसका अर्थ नहीं है ये कि तकलीफ है नहीं, तकलीफ तो बहुत है, लेकिन महसूस नहीं करते। तो एक तरफ जब दृष्टि आ जाती है तो कहते हैं चिंता नहीं करो, इसने जैसा किया तैसा भोग। यह है ईमानदारी। जो जस करे सो तस फल। अब तुम ब्रह्मज्ञानी हो जाओ और कहो कि नहीं हमने खराब काम किए ही नहीं, ऐसा थोड़ी होता है। जो तुमने जो पातक काया से होई बिन भोगे छूटे नहीं, उसमें ईमानदार रहिए। अगर आप ब्रह्मबोध को प्राप्त हो जाएंगे, यहाँ तक जहाँ तक वो कष्ट झेल रहे हैं अभी तक उनको ब्रह्मबोध नहीं हुआ। अब एक घटना जो महाभारत की है वो आचार्य लोग सुनाते नहीं कभी भी। आपके प्रश्न ने जो है ये घटना सुनाने को मुझे मजबूर कर दिया। सब लोग खड़े, भगवान कृष्ण भी उनके सामने खड़े। अब देखो धर्मात्मा नहीं होते तो ये मुक्ति वाला प्रश्न बनता ही कैसे। भीष्म पितामह कहने लगे कि हे मधुसूदन, हे देवकी नंदन, हे द्वारकाधीश, मुझे अपनी बेटी के साथ विवाह कर दीजिए। बड़े जो है आश्चर्यजनक शब्द हैं ये। भगवान कृष्ण से क्या बोले भीष्म पितामह? आज मेरी शादी अपनी लड़की के साथ करवा दीजिए। ये बात सुनकर के तुम्हें आश्चर्य हो रहा है जैसे, ऐसे वहाँ मौजूद सारे जो है लोगों को आश्चर्य हो रहा था कि भीष्म पितामह आजीवन बाल ब्रह्मचारी रहे और ये क्या मांग कर रहे हैं। तो अपनी अपनी दृष्टि है। भगवान कृष्ण मुस्कुरा दिए और कहते हैं जरूर पितामह, आज आपका पाण ग्रहण संस्कार होके ही रहेगा। तो जिनकी दृष्टि जहाँ पर है, इसीलिए तुलसीदास जी ने धनुष यज्ञ के समय ये चौपाइयाँ लिखी, जाके रही भावना जैसी, हाँ, आत्म मूरत देखी। प्रभु को लटके नहीं है। जो आत्मा में रमण कर रहा है, राम में रमण कर रहा है, उसका नाम राम है। उन राम को यानी उस आत्म तत्व को किसी ने कुछ देखा, किसी ने कुछ देखा। तो भीष्म पितामह ने यहाँ मांग की थी किसकी? सतगुरु की समझ की। ये सतगुरु के पास जो बुद्धि है वही तो उनकी लड़की है। ये कल विषय हमने लिया था। द्रौपदी की जो है पुत्री द्रौपदी, और तुमने द्रौपदी को एक शरीर बना करके और क्षत्रियों के ऊपर चरित्रहीनता का आरोप लगा दिया। क्योंकि तुम मूर्ख हो, तुम्हें सच्चाई का कुछ पता तो है नहीं।
इसलिए तुमको एक शरीर दिखाई दे रही द्रौपदी, जबकि द्रौपदी शरीर नहीं है। द्रौपदी कौन है? जो द्रुपद, जो सत्य पद में रति रखती है, ऐसी सती का नाम द्रौपदी है। तो ये जो पुराण हमारे लिखे जाते हैं, ये उसी आत्म तत्व को सिद्ध करने के लिए बालक बुद्धि वालों के लिए लिखे जाते हैं पुराण। मूर्ख को प्रतिमा परमेश्वर, बालक रीत प्रतीत भई। जो बालक बुद्धि के जो है अध्यात्म पे चलने वाले लोग हैं ना, तो उनको ये पौराणिक कथाओं से रिझाया जाता है। पौराणिक कथाएं टोटली जो है, टोटल कथाएं सत्य नहीं होती हैं, लेकिन उनका जो सार तत्व होता है वो सत्य होता है। इसलिए भीष्म पितामह के विषय में इतनी तो शंका आप कर सकते हैं कि उनका किसी न किसी जन्म का ये अपराध था, ये कर्म था, जो उनके शरीर को भोगना पड़ रहा है, लेकिन वो धर्मात्मा नहीं थे। ऐसी शंका करना तो अच्छी बात नहीं है, क्योंकि उन जैसा व्यक्ति पूजनीय सारे जगत में और कोई है नहीं, क्योंकि संसार में पहला पिंडदान उन्हीं को होता है। क्या जिस पंडित को बोला? जी हाँ, पहला ब्रह्मा विष्णु महेश के बाद जो पिंडदान होता है, पहला पिंड तो होता है देवताओं का, वो ब्रह्मा विष्णु महेश को, ठीक है। उसके बाद जो होता है वो सप्त ऋषियों को, और उसी से लगा हुआ पिंडदान होता है भीष्म पितामह। ये क्रम है। पानी देते हैं तो हम मंत्र बोलते हैं तो हमें पता लग गया, नहीं हम कर्मकांड में जानते कुछ नहीं, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दिया। तो इतना महान पुरुष है कि आज तलक उसकी पूजा हो रही है, युग बदल गया फिर भी उसकी पूजा होने बंद। तो उसके विषय में ये शंका करना कि वो गलत इंसान थे, ये थोड़ा सा अध्यात्मवादियों को अच्छा नहीं। महान पुरुष थे, किसी एक कर्म का जो दंड था वो उन्होंने भोग लिया, और होता भी है। दुर्जी भी रोज कहते हैं, दुर्जी साहब आखिरी शरीर है, दिस इज द लास्ट बॉडी, अब माँ के गर्भ में नहीं आना। ऐसे भीष्म पितामह को अब माँ के गर्भ में नहीं आना पड़ रहा है। उसी समय उसमें जो है द्वारकाधीश ने, सत गुरुदेव भगवान ने उनको ब्रह्मबोध करा दिया, और वो मुक्त है, मुक्त पुरुष हैं। इसलिए मुक्त पुरुष की मृत्यु क्या होती है? इच्छा मृत्यु। इच्छा मृत्यु का और कोई अर्थ नहीं है। इच्छा मृत्यु हो जाए तो वो कोई ज़्यादा 30 मार्क का नहीं है। शरीर की महिमा नहीं है वहाँ महिमा आत्मा की है, क्योंकि आत्मा को जान गए, अब मृत्यु की इच्छा ही समाप्त हो गई। ठीक है, अब मरे तो मर जाए, हमें क्या लेना देना, हम मरते ही नहीं हैं, ये हमको पता है। तो ये आपका जो प्रश्न है, भीष्म पितामह कैसे व्यक्ति थे? तो भीष्म पितामह एक महान व्यक्ति थे, और उनकी महानता का वर्णन करो तो शब्द जो है आपके पास कम पड़ जाए। शंका चाहे जैसी चाहे कोई करता रहे, इसलिए मैं रोकता हूँ। आचार्य रजनीश का साहित्य मत पढ़ा करो। आचार्य रजनीश का साहित्य जो लोग पढ़ते हैं वो हमारे देवी देवताओं पर, हमारे महापुरुषों पर, राम तलक पर शंका करने लगते हैं, और कुछ कहते राम ऐसे। कल भी एक व्यक्ति कह रहा था, ऐसे ही भले आदमी थे तो नाक कान बिचारी के क्यों काट डाले, और देवयोग से वहाँ एक कांतर घूम रही थी। तो हमने यही उदाहरण दिया, देवेंद्र तो बैठे थे, हमने कांतर तुम्हारे ऊपर चढ़ी आ रही है, काटोगे कि छोड़ दोगे? बता, हैं? कांतर चिपक जाती है तो फिर छूटती नहीं, इसलिए पहले उसी को काट दो, ताई में तुम्हारी भलाई हो।
तब वो सूर्पणखा कांतर से कम है। कांतर कि कितना समझाया राम ने कि देखो हम शादीशुदा हैं। लक्ष्मण जी ने भी कहा कि हम इस योग्य नहीं हैं, तब भी नहीं मान रही। क्रोध आ जाता है तो अपने असली स्वरूप में आ जाती है। अब ईमानदारी से बताओ कि राक्षसी के नाक कान काटे हैं कि अबला स्त्री के? राक्षसी की। तो जो राक्षसी है वो दंडनीय नहीं है। राक्षस रूप में है तभी काटे। जी हाँ, इसलिए इस चौपाई को अनर्थ मत किया करो। ढोल गमार सूत्र बसुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी। अधिकारी। इस पर बड़ी बहसें चलती हैं विद्वानों में। अहो बढ़िया पीछे में रहते तो चलो। बात यही बात है। ढोल पीटने से क्या होता है? बजता है। बजता है। गंवार, अब यहाँ पर विशेषण लिया गया है किसको? गंवार को। ढोल ऐसे समझा करो कि ढोल से आदमी को क्या लेना देना। परंतु गोस्वामी जी ने ढोल का उदाहरण क्यों लिया? क्योंकि वो जड़ वस्तु उदाहरण के लिए ही होते हैं। महाराज जी उदाहरण किसका लेते हैं? पानी का, तौलिया का, कपड़े का, सोने का, ये सब जड़ हैं कि नहीं? ऐसे ही गोस्वामी जी उदाहरण ले रहे हैं ढोल का, ठीक है, और विशेषता दे रहे हैं गंवार की। तो एक तो हो गया विशेषण और एक हो गया उदाहरण, ढोल गंवार। अब चलो आगे, शूद्र पशु नारी, ये तीन अगर गंवार हैं तो ढोल की तरह ही पीटो इन्हें। ये सफाई ज़्यादा विद्वान देते हैं, अच्छी बात नहीं कि नहीं साहब दंड नहीं नारी को देना चाहिए, दंड नहीं पुरुष को देना चाहिए। अब कोई गंवार पुरुष है तो उसे दंड नहीं देना चाहिए। सेवक, शूद्र माने सेवक, सेवक तुम्हारा गंवार है, पैर दबा रहा है, वो पैर दबाते दबाते तुम्हारी जीभ नारी काट को क्या है? तो पुरुष को सजा देनी चाहिए, वो तो सबके लाए हैं। तो पुरुष हाथ हो गया। हाँ बिल्कुल है। तो हमारे जगदीश तो जो एक बात कहते हैं कि वो क्या है, नारी तो इसमें एक ही है, चार तो पुरुष हैं। ढोल, गंवार, शूद्र और पशु, चार जगह तो तुम ही हो, नारी तो एक ही जगह है। इसलिए ये शंका तो करो ही मत। आई बात समझ? तो गंवारपना कोई भी दे, असुरपना कोई भी दे, जी हाँ वो दंडनीय है।